कैमरे के सामने घुसपैठिए कबूल रहे हैं कि वो कहां के हैं और इसके बाद भी वो उन्हें बाहर नहीं किया जा रहा है, ऐसा क्यों? प्रदीप कुमार हैदराबाद से पूछ रहे हैं, केजरीवाल जी की पार्टी आज रोहिंग्या कर रही है, फिर सीएए एनआरसी का विरोध क्यों कर रहे थे? ये सवाल मैं डॉक्टर अजीज खान आपसे भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि सीएए और एनआरसी के खिलाफ तो पूरा इंडिया गठबंधन था। सवाल यह है कि आज ये आंतरिक सुरक्षा के सामने एक बड़ी चुनौती अगर है तो कम से कम सारे राजनीतिक दल क्या एक साथ खड़े होंगे या सिर्फ इलेक्शन का मुद्दा है, इलेक्शन के बाद सब भूल जाएंगे, सब अपने अपने काम में मस्त हो जाएंगे? देखिए नाविका जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। यकीनन ये तो लग रहा है कि चुनाव आ गया और मुद्दा ढूंढ लिया गया, मुद्दा ढूंढ लिया और बेहतरीन मुद्दा ढूंढा है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि इस बार दिल्ली के चुनाव में यह मुद्दा चलने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जो जनता है वो पढ़ी लिखी है और वो इकोनॉमिक्स और वेलफेयर के आधार पर वहां पर वोटिंग करती है और करती आई है, इससे पहले भी किया है। मैं आपको बताऊं, अभी डीजीपी साहब ने जो सलाह दिया, निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय सलाह दिया कि मिलकर सरकारों को काम करना चाहिए। लेकिन अब सवाल इस बात का कि सरकारें काम कैसे करें? 11 साल का वक्त हो गया, एक लंबे वक्त से केंद्र में सरकार है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इनके पास है, दिल्ली पुलिस इनके पास है, ये मिलकर काम करने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला क्योंकि इनको काम करने की फुर्सत ही नहीं रही, ये करना ही नहीं चाह रहे। और इनके ही मंत्री देखिए दिखा रहे, कुछ लिए हुए हैं शहजाद जी, ये हरदीप जी का शायद वो ट्वीट दिखा रहे होंगे, जो उन्होंने ये किया था कि रोहिंग्या के लिए बाकायदे फ्लैट्स बनाए थे और उनमें बसाने की बात की गई थी। उन्होंने बाकायदे ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था, एक हमदर्दी की थी। मैं बता रहा हूं, ये घुसपैठिए की बात जो है, ये घुसपैठिए की क्यों बता नहीं रहे कि साहब कितने घुसपैठिए अब तक, जब से बीजेपी सरकार में है तो कितने घुसपैठिए पूरे देश में आए। खाली दिल्ली की बात नहीं है, दिल्ली के आसपास कई सारे स्टेट है जो बॉर्डर से टच करते हैं, उन स्टेट्स में भी कैसे घुसपैठिए आए। झारखंड में एक बड़ा मुद्दा आया, ये बता सकते हैं क्या शहजाद जी बता सकते हैं कि कितने घुसपैठिए देश में हैं, कितनों को इन्होंने डिपोर्ट किया, अब तक क्या कार्रवाई इनके खिलाफ किया 11 साल के रेज्यूम में, ये नहीं बता सकते। ये जब चुनाव आता है तो ये एक बेहतरीन मुद्दा ढूंढ लेते हैं और वो मुद्दा सिर्फ होता है हिंदू और मुसलमान। ये रोहिंग्या को इनको डिपोर्ट से मतलब नहीं है, इनको मुद्दा बनाना है हिंदू और मुसलमान। और रही बात, मैं आपको बताऊं, नहीं, दिल्ली में जो इस समय अभियान शुरू किया गया है, अगर वो डिपोर्ट करना चाहे भी तो आप साथ देंगे या आप भी उसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाएंगे? अजीज खान साहब रहने दीजिए। देखिए नाविका जी, अब बोलने दे मुझे प्लीज। देखिए, हर उस काम को जो सामाजिक समरसता को बरकरार रखेगी और देश हित में होगी, उस पर समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी मिलेगी, पूरा इंडिया गठबंधन उस पर खड़ा मिलेगा। वाह, शहजाद पूनावाला जी, चलिए आज सवाल पब्लिक का शो पर आपको इतना सपोर्ट मिल गया है, आपको इतना सपोर्ट मिल गया है, मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए कि ये जो क्रैकडाउन है ये अब क्यों हो रहा है, ये पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये तो वाजिब सवाल है जी। नाविका जी, ये पहले नहीं हुआ, ये पूरी तरह से गलत फहमी है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि किस किस डेट पे कहां क्रैकडाउन हुआ। मेरे पास सारी लिस्ट भी है उसकी, मैं आपको 10 सेकंड में वो पढ़कर सुनाऊंगा। पर मैं आज पूछना चाहता हूं कि पता है, सबसे पहले जब 2017 में उनको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बोलकर डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की तो इनके इकोसिस्टम के लॉयर ने केस किया, फिर भी हमारी सरकार ने जहां जहां इनकी आबादी है, वैसे तो लोकसभा के सवाल में बताया है कि कितनी अवैध रूप से ये बांग्लादेश या रोहिंग्या कहां रहते, ये लोकसभा के पटल पर आंसर्ड है। जब वहां से उनको कैंप में रखने की बात हुई, डिटेंशन कैंप में, तो उस समय पर तारिक कर्रा जो कांग्रेस के नेता है वो कहते हैं कि इनके ह्यूमन राइट्स का क्या होगा, और मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है। राशिद अलवी कहते हैं कि इनके खिलाफ ये एक्शन लेना इस्लामोफोबिया है, और यहां पर अजीज खान कहते हैं हम राष्ट्रहित के साथ है और बोलते हैं हिंदू मुस्लिम मत बनाओ। अच्छा नाविका जी, मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले 6 महीने में आप न्यूज रिपोर्ट उठाकर देखिए, दिल्ली पुलिस से लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई रोहिंग्याओं को पकड़कर डिटेंशन कैंप में डाला है, परंतु डिपोर्टेशन का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया इनके वकीलों के चलते। इसलिए एक ही रास्ता है कि एनआरसी कराई जाए। मैंने शुरुआत से एक सवाल पूछा है रीना जी से
और अजीज जी से, क्या दिल्ली में एनआरसी के लिए तैयार है? कम से कम दिल्ली के लिए बोल दीजिए कि हाँ हम तैयार है। क्यों नहीं बोलते? अजीज खान साहब, पहले आप जवाब दीजिए, रीना गुप्ता जी के जवाब लेती हूँ। पहले आप जवाब दीजिए अजीज खान साहब। कोई जवाब नहीं। देखिए नाविका जी, इनका मकसद एनआरसी और सीएए और क्या क्या ये सारी बातें क्या है, ये देखिए जिस तरह ये पूर्वांचल के लोगों को का नाम काट रहे हैं अपने निजी स्वार्थों के लिए। दिल्ली में इन्होंने अभियान शुरू किया है और दूसरे प्रदेशों में भी यही किया इन्होंने कि जब वोट का टाइम आता है तो ये नाम काटते हैं और अलग अलग इलीगेशन लगा के वही हाल दिल्ली में इन्होंने शुरू कर दिया है। माहौल को बदलने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। ये शिक्षा पे बात नहीं कर रहे, ये हेल्थ सेक्टर पे बात नहीं कर रहे। अजीज खान साहब, बात तो आप भी मुद्दे पर नहीं कर रहे। सवाल सीधा था आपके लिए, एनआरसी जरूरी है कि नहीं? सिर्फ दिल्ली की बात, सवाल सीधा ही, सिर्फ दिल्ली की बात। अगर आप कह रहे हैं रोहिंग्या को हटाना चाहिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाना चाहिए, तो बता दीजिए अगर एनआरसी आता है तो आप सरकार के साथ खड़े होंगे, हाँ या ना? अच्छा नाविका जी, मुझे ये बताइए इसमें एनआरसी से क्या ताल्लुक है? अगर कोई रोहिंग्या आया है बाहर से, उसको डिपोर्ट करिए आप। और 11 साल का मौका मिला आपको, आपने क्यों डिपोर्ट नहीं किया? इसमें सीए एक्ट से क्या मतलब है? सीए इसमें लागू नहीं हो रहा, एनआरसी क्या मतलब सीए है? मत करिए। आप ऑलरेडी ना माइनॉरिटी हिंदुओं को यहाँ आने दीजिए, ना यहाँ से डिपोर्टेशन होने दीजिए, केस डाल दीजिए। ये बात तो सही नहीं है। लेकिन अशोक कुमार अग्रवाल का मेरठ से सवाल है, जब ममता बनर्जी कहती हैं कि सीएए एनआरसी होगा तो किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी, तब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उनका समर्थन क्यों कर रही थी? आनंद पाठक यूट्यूब पर पूछ रहे हैं, आम आदमी पार्टी बॉर्डर सुरक्षा के नाम पर बीजेपी पर हमला बोलती है, लेकिन अवैध घुसपैठियों को दिल्ली का आधार कार्ड और राशन कार्ड कौन बनवा कर दे रहा है? इस सवाल पर जवाब क्यों नहीं देती? रीना गुप्ता जी, पब्लिक के सवालों का जवाब। देखिए नाविका जी, अभी तक मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। पहली बात कि हमारी बॉर्डर की सिक्योरिटी क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों नहीं हमारी सरकार एक बढ़िया वहां दीवार बनाती है, जैसे अमेरिका वाले दीवार बना रहे हैं मेक्सिको के बॉर्डर पे, क्यों नहीं हम भी एक दीवार बना रहे हैं कि हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेशन खत्म हो जाए? आप बार्ब वायर फेंसिंग क्यों नहीं कर रहे हैं सारे में? दूसरी बात कि पिछले 10 साल से अब तो 11 साल होने जा रहे हैं। चलिए दीवार बनाने की गुजारिश हम करते हैं आपकी तरफ से। आप ये बता दीजिए उनके राशन कार्ड कौन बनवा रहा है, स्कूल में भर्ती कौन करवा रहा है, लाइसेंस कौन बनवा रहा है? ये तो आप जवाब दे दीजिए ना रीना जी, यही पब्लिक पूछ रही है। ये तो नविका जी जो भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद हैं वो इसमें लगे हुए हैं। पिछले 10 साल से इनके सांसद जो हैं दिल्ली में, उन्होंने रोहिंग्या के क्यों नहीं आइडेंटिफाई करे किस एरिया में रोहिंग्या है? अगर ये हम पे ब्लेम कर रहे हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे थे? चलिए मैं विक्रम सिंह जी से पूछती हूँ। विक्रम सिंह जी, लोकली दिल्ली में अगर राशन कार्ड बनाना हो, आधार कार्ड बनाना हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो, तो कौन सी एजेंसी के थ्रू जाना पड़ता है? कौन करवाता है? मैं आ रही हूँ शहजाद भाई। विक्रम सिंह जी। नाविका जी, आपके तीखे सवालों का उत्तर न देना भी एक बहुत बड़ा उत्तर है और इशारा काफी है। लेकिन आपने जो सवाल किया है, आप इतनी वरिष्ठ आप पत्रकार हैं, इतनी वरिष्ठ आप एडिटर हैं, आप कहीं ड्राइविंग लाइसेंस से कोई लाइसेंस से कोई भी आपको बनवाना हो, आप जाकर के देखिए, टेढ़ी खीर है, नाक को चने चबा लिए जाएंगे। लेकिन ये घर जाकर के, हमने कहा ना, ये हमारी अमानत है, हम इनके घर जाकर के और 10,000 के नजर के साथ इनको हम तश्कील पे पेश करेंगे। राशन, 10,000 रुपए, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स आईडी और आधार कार्ड। तो इनके लिए कोई समस्या थोड़ी, समस्या तो हमारे आपके लिए है, सामान्य नागरिकों के लिए है भारत के। ये तो हमने कहा ना, ये हमारी अमानत है। मानवीय दृष्टिकोण के चलते हुए मैंने पहले ही कहा था कि इतनी कृपा आप अपने ऊपर कर लें कि जो एक राष्ट्र विरोधी तत्व के विरुद्ध जो हमारा वो होना चाहिए विचारधारा, वही होनी चाहिए। न इनको कोई सुविधा मिलनी चाहिए, न कोई रोजगार मिलना चाहिए, न इनको फ्री राशन मिलना चाहिए, इनके वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए, न